हालेलुया। ये मेरा प्रेयर रूम है जो कि मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। आमीन। प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से, परमेश्वर ने मेरी कल्पनाओं का प्रत्युत्तर परमेश्वर ने मुझे इस प्रार्थना के प्रेयर रूम के द्वारा परमेश्वर ने मुझे रिवर्ट दिया। हालेलुया। आमीन। ये मेरी कल्पनाओं का प्रति उत्तर और प्रति आंसर है जो कि परमेश्वर ने मुझे दिया। आमीन। आज मैं आपसे ये गवाही को शेयर करना चाह रही हूँ और मैं आज आपसे परमेश्वर के कामों का वर्णन परमेश्वर की इस गवाही के साथ मैं आपसे शेयर करूँगी। हालेलुया। आमीन। ये मेरा स्टडी टेबल है जहाँ पर मैं परमेश्वर के वचन को मनन करती हूँ, जहाँ पर मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सौंपती हूँ। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपसे एक कलाम को शेयर कर रही हूँ, साथ में मेरी गवाही को। आमीन। उससे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। पिता, आपके नाम को धन्यवाद, आपके नाम को महिमा करते, आपके नाम को जलाल देते। प्रभु, ये समय दिया पिता परमेश्वर अपने मेरे जीवन में, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। पिता, जो कोई इस गवाही को और आपके कलाम को, इस मन्ने को ले पिता, इनका जीवन सेम ना हो बल्कि आपका आत्मा इनके जीवन में अद्भुत और भयानक रीति से कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी खुदावन, आपका पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर ये वचन इनके जीवन में जब हिट करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो आपका आत्मा इनके जीवन में जुम्बश करे मेरे पिता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती और पवित्र आत्मा के उपस्थिति और नियंत्रण और एटमॉस्फेयर को मांगते हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। एक कलाम को मैं शेयर करना चाहूँगी, इब्रानियों 10:23, जहाँ पर लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। हालेलुया। वचन में ऐसे लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहने का मतलब है पकड़े रहो, पकड़े रहो। हालेलुया। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी चीज़ें आपके जीवन में चल रहा हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उस आशा जो कि मैंने तुझे दी है कि मेरे ऊपर रखने के लिए। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के ऊपर उस आशा को पकड़े रहे, थामे रहे, उस निराशा में उस आशा को छोड़ मत। हालेलुया। उस दर्द में, उस पेन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख। आमीन। और अपने अंगीकार को निरंतर कंटिन्यूसली करते चले जाना है। आमीन। वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा यानी कि जो प्रॉमिसेस हमारे जीवन में जो वायदे किए है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे उत्तम से उत्तम चीजें मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। ये हमारे जीवन में प्रतिज्ञा एंड प्रॉमिसेस है, वायदे है। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि वो वे में जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। आमीन। यानी कि परमेश्वर जो है सच्चा, एकमात्र सच्चा खुदाबंद है। वो झूठा नहीं है कि वो झूठे प्रॉमिसेस हमारे जीवन में करे। वे झूठा नहीं है कि वो बोले और फिर उस वायदे को तुम्हारे जीवन में पूरा ना करे। आमीन। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जब भी हम उसके ऊपर फेथ करते हैं, जब भी हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, चाहे हम, वचन ऐसे कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आनंद के और खुशी के समय में परमेश्वर की प्रशंसा और महिमा करे। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति दुख में, जो व्यक्ति तकलीफ में, जो व्यक्ति निराशा में प्रभु की महिमा और परमेश्वर की नाम को ऊंचा करता है, परमेश्वर का वचन कहता है उसके जीवन में परमेश्वर तेजों में प्रकाश और उज्याला करता चला जाएगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि आप जब भी अपने जीवन में कल्पनाएं करते हो, आमीन, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस कल्पना को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। अगर मैं मेरी गवाही को शेयर करूँ आपके साथ, तो जिस स्थान में, जिस कमरे में मैं बैठी हूँ, हालेलुया, ये इससे पहले हमारा जो घर था, वो अगर आप देखें मेरा फर्स्ट यूट्यूब पे फर्स्ट मेरा वीडियो जब भी है, तो उसमें मेरा पहला वाला घर आप देख सकते हो कि वो पत्रे का था, एक ही कमरा था। और मुझे प्रार्थना के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि हम लोग सब लोग एक ही कमरे में रहते थे। वहीं पर खाना बनाना, उधर ही सोना, उधर ही सारी चीज़ें होती थी, तो डिस्टर्ब बहुत होता था। तो मेरे को प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए मुझे ऐसा स्थान नहीं था। लेकिन एक छोटा सा स्टोर रूम था जिसको मैंने अपना प्रेयर रूम बनाया था, एकदम छोटा, जितना कि
मैं यहाँ पर बैठी हूँ, बस और एक चेयर ऐड कर सकते हैं, उतना ही जगह थी। लेकिन जब भी मैं उस प्रार्थना के कमरे में बैठती थी, तो मैं जब भी बैठती थी ना, मुझे अगर सांस लेने में, क्योंकि वहाँ पर कोई विंडो नहीं था, दरवाज़ा बंद कर लिया तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड वो रूम था, और गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पर होती थी, क्योंकि ऊपर पत्थर, कोई विंडो नहीं हवा आने के लिए। तो मैंने फेथ और अंगीकार को किया कि परमेश्वर आप मुझे, ये मेरा चाहे सिर्फ बैठने के लिए इतना छोटा सा है, लेकिन आने वाले समय में आप मुझे बड़ा प्रेयर रूम देने जा रहे हो। आमीन। ये मेरा परमेश्वर के ऊपर आशा था, होप था, और ये मेरा अंगीकार था जो मैंने किया। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से पकड़े रहे, थामे रहे। हालेलुया। उसके बाद 4-5 साल बीत गए, लेकिन मुझे अंदर से पता था कि प्रभु मुझे देगा। आमीन। और सच में प्रभु ने मुझे इस कमरे के साथ ब्लेस किया, जो कि हम लोग ये भी जब हमको नाइट प्रार्थना करनी होती थी तो किसी के घर पे हम लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि डिस्टर्ब होता था। तो प्रभु से मैंने प्रार्थना किया था कि प्रभु मुझे, उसके बाद प्रभु मुझे ऐसा स्थान दे जहाँ पर हम बैठकर नाइट प्रेयर करें, जहाँ पर किसी को डिस्टर्ब भी ना हो। तो प्रभु ने मुझे उसके साथ ब्लेस किया। यहाँ पर आप 20-25 लोग बैठ सकते, जहाँ पर हम नाइट प्रेयर भी करते हैं। आमीन। जो कि प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। हालेलुया। याद रखें, जब हम दुआओं को करते हैं, आमीन, जब भी हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु की उपस्थिति में चले जाते हैं, जब भी तुम, चाहे हो सकता है तुम अपने बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, रिजल्ट के लिए कर रहे हो, फाइनेंशियली क्राइसिस के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, फैमिलीज के लिए कर रहे हो कि फैमिली बचाई जाए, उद्धार उनके जीवन में आए। हालेलुया। हो सकता है आप 6 महीने से दुआ कर रहे हो, 1 ईयर से दुआ कर रहे हो, लेकिन निराशा में मत चले जाना, दुखी मत होना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा उस अंगीकार को पकड़े रहे, थामे रहे, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। हालेलुया। डैनियल जब भी प्रार्थना करने के लिए, डैनियल जब भी बैठा 21 दिन की उपवास और प्रार्थना में प्रभु के हुजूरी में गया, परमेश्वर को समझने के लिए, बूझने के लिए, और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को उसने रखा। हालेलुया। तो पहले ही दिन परमेश्वर ने डैनियल का प्रत्युत्तर भेज दिया। हालेलुया। दूत ने उसका उत्तर लेकर जब वो आ रहा था, तो आसमान में फारस के राजा ने उसको पकड़ लिया, उस दूत को। हालेलुया। उसके बाद मिखाएल स्वर्गदूत उसको छुड़ाने के लिए आए, और उन्होंने जब भी उसको छुड़ाया तो दूत आकर डैनियल से कहता है कि डैनियल, पहले ही दिन परमेश्वर ने तेरा प्रत्युत्तर भेज दिया, लेकिन मुझे फारस के राजा ने पकड़ लिया था। आमीन। तो याद रखे, हमारे स्पिरिचुअल फादर भी कहते हैं कि एक टेस्टिमनी वो बताते हैं कि एक औरत थी जो कि वो अपने खेती में बैलों को मांग रही थी खेती करने के लिए। तो 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, प्रार्थना कर रही है, लेकिन उसके बाद उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया। दुखी हो गई, उसको ऐसे लगा प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा है, पता नहीं 3 महीने हो गए, प्रभु देगा क्या नहीं देगा पता नहीं। उसके बाद उसको एक सपना आया कि सपने में ऐसा आया कि 2 सांप, 2 स्नेक उसके चौखट पर, उसके दरवाजे में आकर कुछ चीजें ऐसी रखी हुई थी जिसको वो दोनों सांप ने निगल लिया। हालेलुया। और जब भी वो एक दास के पास गई, प्रभु के दास के पास, और प्रभु के दास को उसने ड्रीम बताया कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया। तो प्रभु के दास के ऊपर परमेश्वर ने जाहिर किया, प्रकट किया, और प्रभु का दास कहता है कि तू परमेश्वर से क्या बैल मांग रही थी? तो उसने कहा कि हाँ, मैं 2 मांग रही थी खेती के लिए। तो परमेश्वर का दास कहता है कि तेरा प्रत्युत्तर परमेश्वर ने दे दिया, लेकिन तूने प्रार्थना करना क्यों छोड़ा? आमीन। जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते तो याद रखो, शैतान हमारे जीवन में अटैक करता, हमारा प्रेयर लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश करता है, हमको परमेश्वर से दूर लेकर जाकर डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और हमारी आने वाली बरकतें, आने वाली आशीषें जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में ऑलरेडी रखी गई है, ऑलरेडी परमेश्वर ने वो चीज़ें हमारे लिए रख दी है, जिसको हमने दुआ करना है, प्रार्थना करना है, उसको लेना है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो हमें सब कुछ दे, लेकिन क्या हमारा प्रार्थना, क्या हमारा समय, क्या हम प्रभु के हुजूरी में जा रहे हैं, क्या हम दुआओं को कर रहे हैं?
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मुझे प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि एक समय ऐसा था सच में प्रभु के प्रेजेंस में मैं जब बैठती थी, मेरे को छोटा सा इतना साइज मेरा फैन था जो कि दीवार पर था, और गर्मी में वो फैन भी चलता नहीं था। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु ने मुझे मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे सच में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुझे दिया। हालेलुया। हमारे पास घर भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमें ये 2nd फ्लोर पे मेरा प्रेयर रूम है, नीचे 1st है, उसके नीचे और भी ग्राउंड है। हालेलुया। मैं घर का वीडियो बना के डालूंगी, जब आप देख लेना। प्रभु ने सच में अद्भुत रीति से हमें ब्लेस किया, हमें कर्जों से आज़ाद किया, फाइनेंशियली परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। आमीन। हालेलुया। याद रखें, प्रार्थना का उत्तर, प्रार्थना का आंसर नहीं मिला तो हमने निराशा में नहीं जाना, बल्कि उस प्रेयर लाइफ को, फास्टिंग को बढ़ाना है और प्रभु की हुजूरी में जाना है। हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे समय दिया कि मैं आपके साथ ये कलाम को शेयर कर पा रही हूँ, और मैं अपने गवाही को शेयर किया। मैंने इस टेस्टमनी को जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया, अद्भुत रीति से मैंने इसको शेयर किया। ये तो मैंने आपको मेरा प्रेयर रूम बताया, लेकिन मैं अपने घर का पूरा वीडियो भी बनाकर मैं डालूंगी, जो कि परमेश्वर ने मेरे पूरे फैमिली को ब्लेस किया, आशीषित किया। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, सोचों से भी बढ़कर परमेश्वर ने हमें दिया। हम एक समय ऐसा था कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रभु हमें ऐसे घर के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता है कि जो मेरी आज्ञा को मानेगा, जो मेरे वचनों के ऊपर चलेगा, मैं उससे से उत्तम चीजें प्रोवाइड करूंगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु का डर मानना, उसकी आज्ञा के ऊपर चलना हमारे जीवन में बरकतों को खोलता है। आमीन। प्रभु का थैंक्स करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सच में बहुत अद्भुत रीति से ब्लेस किया। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू जीसस। पिता, अपने आंखों को बंद करे, धन्यवाद देते परमेश्वर, आपके नाम को महिमा, इज्जत, जलाल देते, आपके नाम को सजदा करते। पिता खुदावन, खुदा इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता ये समय जो मुझे दिया पिता, कि इस वचन को शेयर करे पिता, जितने भी इस कलाम को सुने पिता, जितने भी इस टेस्टमनी को सुने खुदावन, सेम एज इट इज इनके जीवन में ये अभिषेक, ये गवाही, ये डिलीवरेंस, ये फाइनेंशियली छुटकारा इनके जिंदगियों में कार्य करे पिता। खुदावन पिता परमेश्वर, जो निराशा में है, हताश है मेरे पिता, आनंद इनके जीवन का हिस्सा हो प्रभु जी। जो बीमार है मेरे पिता, राइट नाउ यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए मेरे पिता। खुदावन पिता परमेश्वर, खुदावन जो कोई इसे देख के सुने, ये वचन इनके जीवन में मिरेकल्स को लेकर आए प्रभु जी। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देती हूँ समय के लिए, अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदावन इस वचन के लिए पिता, जो समय आपने मुझे दिया प्रभु जी। खुदावन पिता हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। खुदावन सच में प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।